Assalamu alaikum class. I am Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class, now we talk about question number 4. क्या है question number 4? क्या इसमें एक अलग बात है जो कि इससे पहले हम प्रूव करते हैं yes में और आज हम ये प्रूव करने जा रहे हैं no में? क्या ऐसी खास बात है? So इससे पहले हम पर्टिकुलर केसेस में मैट्रिक्स को अगर बात करें तो वैलिड है ए बी इक्वल टू बी ए कॉम्बिनेटिव लॉ, लेकिन जर्नल में ये वैलिड नहीं होता. ओके, सो इसलिए इधर लिखा गया क्वेश्चन में इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्क्वायर हैं और सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर भी सेम है, देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो अलजेब्रा में ये फॉर्मूला हम वैसे प्रूव करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन मैट्रिक्स में ये आज फॉल्स होने जा रहा है. मैट्रिक्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? इन जनरल मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता. a b नॉट इक्वल टू होता है ba के, सो दैट्स व्हाई यहां ये होल्ड नहीं करेगा. लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम अलजेब्रा में भी ये फॉर्मूला फेल कर दें. इसकी हद बस यहां तक है मैट्रिक्स में. आए स्टार्ट करते हैं और इसको प्रूव करते हैं जी. सबसे पहले देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को और टेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर है. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं. सो 2 स्क्वायर मीन होता है 2 into 2, 2 टाइम लिखते हैं. क्यूब होता है तो 3 टाइम लिखते हैं. क्या मैं इस a प्लस बी को 2 टाइम राइट कर सकता हूं ऐसे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी? गॉट इट जी? ऐसे में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं. अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम करते होते हैं मल्टीप्लिकेशन. कैसे मल्टीप्लाई करनी है हमने जी? फर्स्ट नंबर फर्स्ट से a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, फर्स्ट. अब सेकंड से तो a b, अब बारी है सेकंड की तो b a और फिर b इंटू b b स्क्वायर. अब डियर स्टूडेंट्स मैं इसको अलाइन कर दूं या उससे पहले मुझे बताएं क्या a प्लस बी और b प्लस a मैं इधर ऐड कर सकता हूं? हरगिज नहीं. आपको याद है इन जनरल हमारे पास ऊपर लिखा भी हुआ है, उसने कहा भी हुआ है इन जनरल ये वैलिड नहीं है. इन जनरल में हमने केस डिस्कस करना है तो इन जनरल में ए बी नॉट इक्वल टू, मैं जरा क्लियर करके ये नॉट रेड फॉर्म में लिखूं ताकि कभी आप बोले ना. इन जनरल उसने बात की है जनरल केस में डिस्कस करने की. इन जनरल क्या हमने जनरल में बताना है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए. मैट्रिक्स में इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता. सो इसका मतलब है जैसे ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, सो क्या मैं इस ए बी को इस बी ए में ऐड कर सकता हूं? फिर इसका मतलब ए बी और बी ए ये भी इक्वल नहीं है किसके? 2 टाइम ए बी के. ओके, अब बेटा इसका मतलब इनको ऐड करके ये नहीं बनाया जा सकता. सो अब हम क्या करते हैं, फिर लिख देते हैं हेंस हमारे पास जो रिजल्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन ए बी और बी ए कॉम्यूटेटिव नहीं है, इनको ऐड करके 2 टाइम नहीं लिख सकते. इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ये नॉट इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर के. क्यों? इधर देखें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिक्स में. ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है
सो ए बी प्लस बी ए 2ab नहीं होता, इसको हम 2 टाइम ab नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये साइड डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है, सो दैट्स व्हाई हमने लिख दिया ये इसके इक्वल नहीं होगा। इतनी सी बात, एक लाइन में आप इसका आंसर 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो मैंने आपको सारी रीजन भी दे दी, इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। सो मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट मैंने लिखा है, क्या डिफरेंस है। वैसे तो हम ये फॉर्मूला हमने एप्लीकेबल है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन मैथ्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैथ्स में इन जनरल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। सो क्या डिफरेंस है उसमें? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पैटर्न पे सॉल्व होना है। हम इधर भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर ये ले लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? a माइनस बी होल स्क्वायर का बेटा मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू a माइनस बी 2 टाइम। ओके, अब बेटा हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, हाउ वी मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट, सॉरी मैट्रिसेस पे तो आते हैं, ब्रैकेट को इससे पहले कैसे मल्टीप्लाई करता है? a से तो a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस a b, अब b की बारी है माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताएं क्या मैं ए बी और बी ए ऐड कर सकता हूं? आप कहेंगे सिंस इन जनरल मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। सो फिर हम इन दोनों को ऐड भी नहीं कर सकते, इसका मतलब है माइनस ए बी माइनस बी ए को ऐड नहीं कर सकते, ये भी 2 टाइम ए बी के इक्वल नहीं होता। सो इसका मतलब है जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा तो हम कह देते हैं हैंस, हालांकि लेफ्ट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड आंसर आना चाहिए था, ये हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो हम लिख देते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट में, वहां में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं अब लिखते हैं, राइट करते हैं इसके थर्ड पार्ट को डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं थर्ड पार्ट, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया ऑलरेडी। सो अगेन नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आंसर क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड। देखते हैं आता है नहीं, मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, सबसे पहले फर्स्ट नंबर देना है, ब्रैकेट को इधर सॉरी मैट्रिसेस में डील कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट्स को डील करते हैं। फर्स्ट नंबर लेते हैं तो a मल्टीप्लाई a स्क्वायर एंड देन a मल्टीप्लाई b, तो प्लस माइनस माइनस a b। अब बेटा b लेते हैं, b मल्टीप्लाई a b a प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाई b b स्क्वायर। बात सुन लें, मैट्रिसेस है कोई आम नहीं, मैट्रिसेस में ये आप इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। y आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको आंसर देता हूं इस y का, क्यों? क्योंकि आप रीजन देंगे इन जनरल a b जब b a के इक्वल ही नहीं है, सो मैं इनको कैसे माइनस करूं? ओके, अब ये फॉर एग्जांपल a b कुछ और है, b a कुछ और है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल माइनस 2o प्लस 2o तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 आंसर लिख देते हैं, लेकिन जब माइनस 2 प्लस 3o में इसको फुल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इसका तो कोई ना कोई आंसर आएगा। इसका मतलब यही इशू है, एक छोटी सी रीजन थी। सो इसका मतलब माइनस ए बी प्लस ए बी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इक्वल नहीं है। माइनस ए बी प्लस बी ए ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, जब ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। अभी मैंने एग्जांपल दी, जैसे माइनस 2 और 3 इक्वल नहीं है, इनकी मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, क्या आएगा? फिर
इसका आंसर आएगा -2 + 3 1। ठीक है, ये इस रीजन थी जस्ट छोटी सी। सो लिख देते हैं, सो हेंस a plus b into a minus b not equal to a square minus b square। So dear students, ये था आसान सा क्वेश्चन नंबर हमारा 4।